हरि ओम नारायण हरि। आज देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। रीडिंग को सकारात्मक होकर देखिएगा, क्योंकि जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं ना, वैसा ही प्रतिफल आता है। तो लेकिन मुझे आज एक बात भी करनी है आपसे। वो बात ऐसी है कि लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने वो भेजते हैं इंक्वायरीज के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उसी समय हाथों हाथ उनका काम हो जाए। तो ये संभव नहीं है, किसी भी सूरत में ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास और भी क्वायरीज होती हैं। मुझे जो जिसका पहले आता है मैं उसका पहले आंसर देती हूँ। तो ये सोच लेना कि और पेमेंट होने के 2-3 दिन में लेती ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम होता है और बहुत सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं जवाब हाथों हाथ नहीं दे सकती। और पूछना अगर किसी को कुछ हो तो वो ये मान के चले कि पेमेंट होने के 2 या 3 दिन के अंदर आंसर आएगा। मैं ऑडियो भेजती हूँ, मैं फ़ोन कॉल पे जवाब नहीं देती हूँ। तो कुछ लोग इन बातों से नाराज़ हो जाते हैं, तो उनकी समझ की बलिहारी है। तो कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ द सॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हरिओम नारायण हरि। देखिए क्या है पहला कार्ड। हाँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स। बंधन में है, बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। वो चाहे आपकी हेल्थ इशू हो, चाहे फैमिली इशू हो या प्रोफेशनल इशू हो, आप बुरी तरह से उसके ग्रिप में हैं, उसकी जकड़न में हैं। और नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, आंखों में पट्टी बंधी हुई है और तलवारें चारों तरफ आपके लगी हुई हैं। आप अपने आप को सेंसर्ड समझ रहे हैं, एंश्योर नहीं कर पा रहे हैं किसी काम के लिए भी, और रिस्ट्रिक्टेड हैं हर तरफ से। वाकई ही विक्टिम है आप इस समय। लेकिन जो अगला कार्ड हमें बता रहा है, वो आपका जो हेल्थ इशू है वो तो सॉल्व हो रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद रखिए। और अगर आपको किसी से कोई खतरा है, आपको लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कुछ इस तरह की आपके मन में कोई शंका है, तो आपको अपनी थोड़ी सिक्योरिटी रखनी चाहिए और अपना चौकन्ने होकर के काम करना चाहिए। और ज़्यादा किसी को अपना भेद ना दे, ना ही अपना माने, क्योंकि सारी दिक्कत वहीं से ही शुरू हो जाती है। और आपको परमात्मा का जो भी हालात हो, जो भी वो हो, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। और उसके अलावा आप भगवान को अगर आप धन्यवाद करते हैं, तो जो आपने कोई विश की होगी या कुछ आपने मैनिफेस्टेशन किया होगा या मेडिटेशन की होगी या अफर्मेशंस की होंगी, जो भी आपने किया हो, कोई भी मेथड आपने अपनाया हो, तो वो आपका जो विश था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट होती दिख रही है, ट्रू होती दिख रही है। इसके आगे जो बात आ रही है कार्ड्स में, हाँ, यही बात मैं सोच भी रही थी दिमाग में अभी, क्योंकि इन 2 कार्ड्स को देख करके समझ आ रहा था कि अगला कार्ड इसी सेंस में होगा। तो आप जो हैं कुछ सपनों के सौदागर लग रहे हैं, और
आपने कुछ सपने संजोए हैं अपने लिए, और कुछ सपने आपने दूसरों को भी दिखाए हैं। तो अब वो समय आ गया है कि जो सपने आपने दूसरों को दिखाए थे उनको पूरा करिए। उन्हें फुलफिलमेंट करने के लिए आप अपने स्थान से प्रस्थान भी कर रहे हैं और बड़े खुशी के साथ आप जा रहे हैं और भावनाओं से भर के जा रहे हैं। ध्यान से जाइए कि छलक ना जाए ज़्यादा आपका भावनाओं का कलश। आप जिनसे आपको प्यार है वो भी आपका इसी तरह ही वेलकम करने वाले हैं, और जिनसे आप प्यार करते हैं वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है। आपको हम बता रहे हैं कि वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ब्यूटीफुल है और आपके लिए शुभ है। आप अपना जीवन अच्छे से यापन करिए। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की अति करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो उसका रिजल्ट फिर आपको भुगतना पड़ेगा। एक्सेस किसी चीज़ में मत करिए, हर चीज़ को लिमिट में रखिए। लिमिटलेस होने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप लिमिटलेस होने की कोशिश करेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत आएगी आने वाले समय में। तो इसलिए लिमिटलेस होने का प्रयास मत करिए। हर चीज़ को एक दायरे में, एक कायदे में, एक उसमें करके चलें आप। और पोटेंशियल आप में है ही, और आपका जो पोटेंशियल है वही आपकी काम की छाप है, प्रोफेशनली और पर्सनली और सोशली। जो आपके एक वो है छाप, यही है आपकी। इसके अलावा जो आप एक पोटेंशियल में ही आपकी आइडियाज़ भी आते हैं, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। आप लोगों को भी आइडिया देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, और अपने को भी आइडिया सेल्फ ऑटो सजेशन देते हैं, तो जिससे आपको काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, अपने लिए तो है ही। क्योंकि मैंने कहा ना, आप इंटेलिजेंट हैं और आप जो भी काम करते हैं थॉटफुलनेस के साथ करते हैं। आपका थॉट प्रोसेस भी ठीक है और आप हर काम को सोच समझ के करते हैं। और जब सोच समझ के करते हैं तो उस सोच समझ के आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो अच्छी सोच वो कहलाती है जो एक बैलेंस्ड होती है। बैलेंस बना करके कोई काम किया जाता है। इसके अलावा आप अच्छे इमेजिनेशंस भी करते हैं। बहुत अच्छी आप कल्पनाओं का संसार भी बनाते हैं, कल्पनाएं बुनते भी हैं अपने दिमाग में, और उन कल्पनाओं के सहारे आप अपना आगे का रास्ता भी लेते हैं। ये भी आप में एक खासियत है। आपका ये एक प्लस पॉइंट है कि आप कल्पना करते हैं और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए एक्ट भी करते हैं। उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए आप एक्ट भी करते हैं। आप अब जो भी काम करेंगे उसमें आपको फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन एक लिमिट में होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। आप जितनी उम्मीद लगाए हुए हैं उससे कम होगा। ये आप इसलिए आप मेहनत मत छोड़िएगा, मेहनत करते रहिएगा। एक समय पे आपको आगे थोड़े समय के बाद अच्छा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अभी की बात जो जहाँ तक है वो आपका प्रॉफिट जो है वो उतना गेन नहीं है जितनी आप उम्मीद लगाए हुए हैं। तो जितना मिले उतने सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि मेहनत तो और आगे करनी है। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, वो चाहे आपके वाइफ हो, चाहे बिजनेस में कोई आपके पार्टनर्स हो, कुछ भी हो सकता है। जो आपके पार्टनर हैं
वो बहुत हर चीज़ के शौकीन है, और उस उनकी ये जो वो हर चीज़ के शौक रखते हैं, आप उस उनकी आदत पर कायल हैं, आप उनकी आदत के कायल हैं। वो आपको उनकी वो आदत आपको अट्रैक्ट करती है। वो आपको इस हर चीज़ के वो शौक रखते हैं, वो उसकी वो चीज़ आपको अच्छी लगती है उनकी। और अपने शौक के चलते वो आपकी कमांड को भी नहीं मानते हैं। तो उस समय फिर आपका जो अट्रैक्शन है ना, वो जिस रूप में निकलता है वो आप ही जानते होंगे, दूसरा नहीं कोई जान सकता। जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं इस रीडिंग में बहुत सी आई हुई क्वारीज के आंसर भी देती हूँ, क्योंकि मैं हर किसी का क्वारी अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसमें भी आंसर देती हूँ। तो इसलिए थोड़ा जिसके ऊपर जितनी चीज़ लागू हो रही हो वो उतनी ले लीजिएगा, क्योंकि इन कार्ड्स में बहुत सारी वाइब्रेशंस आती हैं, बहुत सारे आंसर्स आते हैं, तो हर आंसर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जितने क्वारीज का मैं आंसर दे सकती हूँ मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। और आप में कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी इंडिपेंडेंस लाइफ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आपकी एक और बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है कि आप सोशल बटरिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। लोगों को जैसे कहते हैं ना, बटर लगाना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं, और सामने वाला खुश होकर आपका काम भी कर देता है। ये आजकल के ज़माने का एक प्लस पॉइंट है। हाँ, और आप अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसको एक पूरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ जाके करते हैं। साम दाम दंड भेद हर नीति आप अपना के काम को करते हैं। ये आपके करेक्टर के कई प्लस पॉइंट से आ जा रहे हैं। और जो कहीं अगर आप जाते हैं घूमने के लिए तो थोड़ा सा परेशानी से बचने के उपाय भी करके जाइएगा, और थोड़े से अवेयर होकर के यात्रा को करिएगा। अगर आपने अपने घर में कोई डॉग रखा हुआ है या कैट है, तो वो आपके बड़े वफादार हैं, बहुत वफादार हैं वो आपके, क्योंकि आप एनिमल लवर हो सकते हैं और आपको उनसे बड़ा लगाव हो सकता है। तो अगर आपने घर में भी अपने पेट्स रखे हुए हैं तो आप भी उनसे बहुत लगाव रखते हैं और पेट्स भी आपसे बहुत लगाव रखते हैं। आप उनकी बड़े प्यार से केयर करते हैं, बहुत प्यार से आप उनकी केयर करते हैं, और करते रहिए, जीव सेवा है। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो उतनी रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।